बैक टू टच आई प्लस। आज हम लोग बात कर रहे हैं सिविल स्कोर को कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं 2,000 रुपये खर्च करके। तो चलिए हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं। आज के डेट में बहुत ज़्यादा इस तरह के हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं, हमें इंफॉर्मेशंस मिल रही है कि 2,000 रुपये, 2,500 रुपये, 1,500 रुपये, 1,800 रुपये लेकर या देकर आप अपना सिविल स्कोर ठीक करवा सकते हैं। ऐसा ऑफर लोगों के पास जा रहा है। तो मैं आप सबों को ये बात बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर आज कर देना चाहता हूं। आप लोग जरा ध्यान जरूर दीजिएगा। अगर आप अपनी लाइफ को, अपने फिनेंशियल कंडीशन को, अपने लाइफ में, करियर में, बैंकों से लाइफ में किसी भी तरह की फिनेंशियल सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिविल स्कोर, जिसके बारे में आप सब जानते हैं कि वो एक क्रेडिट ब्यूरो का एक स्कोर होता है, जिसके बिहाफ में, जिसके स्कोर के अकॉर्डिंग आप एक गुड बोरोवर और एक अच्छे बोरोवर के रूप में बैंक के सामने अपना प्रेजेंटेशन प्रूफ करते हैं। तो जो आपका स्कोर है वही आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो इन्फॉर्म करता है, बैंक्स को बताता है, यही आपका प्रेजेंटेशन है। ऐसे कंडीशंस में आप बहुत ही सिंसियर रहते हैं अपने क्रेडिट स्कोर के बारे में। तो अभी के डेट में इस पैंडेमिक में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा बेरोजगार हुए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुई लोगों के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। डिजास्टर ने बहुत लोगों को बर्बाद किया, बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए, लोगों की ईएमआईज रुकी, बहुत सारा कहानी आपको पता है। ऐसे में अभी लोगों को बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं कि वो अपना क्रेडिट स्कोर जो डाउन हो गया है उनके डिफॉल्ट होने के कारण, लोन के ईएमआई डिफॉल्ट होने के कारण, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स डिफॉल्ट होने के कारण उनके जो क्रेडिट स्कोर हैं, सिविल स्कोर हैं, वो डाउन हो गए हैं। उसे अपग्रेड करने के बहुत सारे ऑफर्स लोगों के पास आ रहे हैं 2,000, 2,500, 3,000 रुपये खर्च करके। तो आपको मैं बता दूं, ये जो रोड छाप होते हैं, ये रोड छाप ही आपके पास ये ऑफर्स भेजते हैं। इंडिया में किसी भी बैंक, एनबीएफसी के अलावा किसी के पास भी राइट नहीं है। आप चाहे जिससे भी पैरवी करा ले, जो भी करा ले, कुछ भी करा ले, इट्स इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल असंभव है कि आपका कोई क्रेडिट स्कोर, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी एक्सेप्ट द बैंकिंग सेक्टर आपका इंप्रूव कर सकती है आपसे पैसे लेकर। तो इस भुलावे, इस झांसे में बिल्कुल ना आए कि आपका क्रेडिट स्कोर जो है, सिविल स्कोर जो है, वो आपका इंप्रूव हो जाएगा इतने सस्ते में। वो आपको ईएमआईज को पे करके, ईएमआईज को जो आपका है उसे सिस्टमेटिकली एक टाइम पर पेमेंट करके, एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम नहीं इसे बोला जा सकता है, लगभग 6 महीने तक अगर आप ऑलमोस्ट पेमेंट्स रेगुलराइज वे में पे करते हैं तभी आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होता है। उसमें भी यदि आपके पास 4, 5, 6 लोन या कार्ड्स या किसी भी तरह का पर्सनल लोन या किसी भी तरह का एनबीएफसी का लोन चल रहा है तो सारे बैंक्स का, एनबीएफसीज का जो ड्यू ईएमआई है वो आपको प्रॉपरली एक टेन्योर तक, 6 महीने तक आपको पे करना होगा। तो आपके क्रेडिट स्कोर में इंप्रूवमेंट आएगा। हर महीने जो एनबीएफसी है, वो बैंकिंग्स हैं जिससे भी आपने लोन बोरो किया है, वो आपके रिपोर्ट्स अपडेट करेगी कि उन्हें पेमेंट्स रिसीव हो रही है, उनके पेमेंट्स डिफॉल्ट नहीं हो रहे हैं। वही से आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो इंप्रूव हो सकता है। इसके अलावा कोई भी इंडिया में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिससे आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव किया जा सके। तो इस भुलावे, इस झांसे में बिल्कुल आपको नहीं आना चाहिए। ये आज के डेट में लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। इसके आगे बढ़ते हैं। जो लोग भी एनबीएफसी से, बैंक से लोन बोरो करते हैं, उन्हें एट द टाइम ऑफ बोरोइंग अ लोन आपको बहुत ही सिंसियर रहना चाहिए। बैंक्स, एनबीएफसीज जो हैं वो आपको लोन तो प्रोवाइड करते हैं, साथ ही आपको बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंटेशंस में आप उनके उलझ जाते हैं जो आपके लिए पोस्ट लोन सैंक्शन आपके लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर सकता है। तो आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज आपको उनके लोन को एश्योर्ड वे में टाइम टू टाइम पे करना चाहिए। यूजुअली एनबीएफसीज के साथ आपका प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आता है क्योंकि वो आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आपके लोन में इतने कंडीशंस मेंशन किए रहते हैं कि आप उसे फुलफिल नहीं करते हैं और वो आपके क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट डालता है। आपको फालतू के उस पर इंटरेस्ट चार्जेस, फालतू के पेनल्टी चार्जेस, फालतू के ये चार्जेस, वो ईसीएस वगैरह सब चार्ज लगाते रहते हैं, जिससे आपका इम्पैक्ट सीधा सीधा सिविल हो जाता है और आप क्रेडिट रिपोर्ट में डिफॉल्टर और ही नॉन क्रेडिटेबल पर्सन दिखाई देने लगते हैं, जिससे आपका फिनेंशियल जो एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए आपके पास बैंकों के नज़र में, वो खराब हो जाती है। तो ऐसे में हमारा पहले भी वीडियोस आपको दिया गया है एज ए आपके लिए मदद के रूप में, एज आपको एक गुड इन्फॉर्मेशन के रूप में। तो उन सब वीडियोस को बैंक ब्लॉग्स में जाकर जरूर देखिए और उन वीडियोस से आपको बेनिफिट होगा।
इसके साथ ही अपनों को ये वीडियोस जरूर शेयर किया कीजिए, क्या पता आपको आपके कौन से अपने को इस वीडियो से मदद मिल सकती है। आपके पास कोई भी क्वेरी हो कमेंट्स कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम के पास, जो आपके पास टेलीग्राम का हमारा आईडी है, वो टेलीग्राम के आईडी पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। आगे हम लोग और भी बैंक से रिलेटेड ब्लॉग्स देंगे और बिजनेस से रिलेटेड भी ब्लॉग्स अब आने ही वाले हैं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय।